आरोग्य सेतु ऐप में निजता के उल्लंघन के गंभीर मुद्दे हैं। हम सब जानते हैं कि भारत में निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में कल एक एथिकल हैकर ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया कि किस प्रकार से इसमें निजता के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है और राहुल गांधी जी सही थे। उसके बाद अगली बार उन्होंने ट्वीट कर ये बताया कि भारत सरकार की जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, जिसे सर्ट या CERT कहते हैं, उन्होंने उन तथ्यों के बारे में उनसे जानकारी ली। यह अपने आप में सबूत है कि आरोग्य सेतु ऐप निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है। 4 छोटी छोटी परंतु महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1, आरोग्य सेतु ऐप हर व्यक्ति का 24/7 सर्विलेंस करेगी। यानी आप किससे मिलते हैं, कहां जाते हैं और किस व्यक्ति से कितनी देर मुलाकात करते हैं, ये ऐप रिकॉर्ड करेगी। तो ये तो ऐसा ही हुआ जैसे एक जासूसी कैमरा आपके सर पर लगा दिया गया। दूसरा, इस निजता ये जो आरोग्य सेतु ऐप है, इसका निर्माण निजी क्षेत्र में किया गया, सरकारी क्षेत्र में नहीं हुआ। गोइबिबो और मेक माई ट्रिप के फाउंडर्स द्वारा किया गया। हम सब जानते हैं कि गोइबिबो और मेक माई ट्रिप की 40% मलकियत चाइनीज है। तो और इसका जो बैकएंड ऑपरेशन है वो भी प्राइवेट हाथों में है। तो ऐसे में व्यक्ति की निजता को किस प्रकार से उल्लंघन नहीं होगा, ये कौन सुनिश्चित करेगा। तीसरा, इस ऐप में बैकएंड पर ह्यूमन इंटरफेस है। यानी अगर आप असुविधाजनक हैं तो कोई शरारतपूर्ण तरीके से आपको रेड मार्क कर सकता है। अगर कोई पत्रकार या कोई और व्यक्ति असुविधाजनक हो या सवाल सरकार से पूछता हो और अगर उसे रेड मार्क कर दिया गया, तो उसके बाद ना आप बस या ट्रेन में चढ़ सकते, ना आप सफर कर सकते, ना बॉर्डर क्रॉस कर सकते। एक तरह से आप बंधक बन जाएंगे, क्वारंटीन हो जाएंगे। चौथा, ये क्लाउड सर्वर में जहां डेटा इकट्ठा होगा, ये कहां है भारत सरकार नहीं बता रही। ये चीन में है, कोरिया में है, जापान में है या भारत में है। और पांचवा और महत्वपूर्ण, हमारी फौज ने खुद इस प्रकार की ऐप पाकिस्तान की ISI द्वारा बनाकर हमारे फौजियों का डेटा चुराने के बारे हमारी फौज के अधिकारियों को आगाह किया है। इन बातों का कोई जवाब आज तक भारत सरकार ने नहीं दिया। विपदा के इस समय में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर देशवासियों की गाढ़ी कमाई को लूटना आर्थिक देशद्रोह है। कोरोना महामारी व गंभीर संकट के इस काल में पूरी दुनिया की सरकारें जनता की जेब में पैसा डाल रही हैं, पर इसके विपरीत केंद्रीय भाजपा सरकार देशवासियों से मुनाफाखोरी व जबरन वसूली की हर रोज एक नई मिसाल पेश कर रही है। देश की जनता का खून चूसकर अपना खजाना भरना कहां तक सही या तर्क संगत है। जबरन वसूली की सब हदें पार की कर गई मोदी सरकार के 4 कड़वे सच जानिए। पहला, 14 मार्च 2020 को रातों रात मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपया अतिरिक्त टैक्स लगा दिया और कल रात के अंधेरे में लगभग 12 बजे एक बार फिर केंद्रीय भाजपा सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपया प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपया प्रति लीटर टैक्स लगा दिया। यानी मात्र 48 दिन में 14 मार्च से
और 4 मई 2020 के बीच में मोदी सरकार ने डीजल पर 16 रुपया प्रति लीटर अतिरिक्त टैक्स लगाया और पेट्रोल पर 13 रुपया प्रति लीटर अतिरिक्त टैक्स लगाया। केवल इस अतिरिक्त 13 और 16 रुपए के टैक्स से हिंदुस्तान के 130 करोड़ भारतवासियों की जेब से 1,40,000 करोड़ सालाना लूटा जाएगा। क्या इसका कोई जवाब भाजपा के पास है? दूसरा, 26 मई 2014 को जब मोदी जी ने कार्यभार संभाला, भारत की तेल कंपनियों को कच्चे तेल की कीमत पड़ती थी 108 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल या 6,330 रुपया 65 पैसे प्रति बैरल। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। उस समय जब कांग्रेस ने सरकार मोदी सरकार को दी तो प्रति लीटर तेल की कीमत देश में पड़ती थी 39 रुपया 81 पैसे प्रति लीटर। और अब इसका सबूत उपलब्ध है। ये 26 मई 2014 का पीआईबी का प्रेस रिलीज मैं आपको भेज रहा हूं। 4 मई 2020 को यानी कल भारत की तेल कंपनियों को कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल पड़ती थी अमेरिकी डॉलर 23.38 या 1,772 रुपया। एक बैरल में होते हैं 159 लीटर। यानी आज की तारीख में देश की तेल कंपनियों को प्रति लीटर कीमत पड़ रही है 11 रुपया 14 पैसे प्रति लीटर। तो फिर देशवासियों को 11 रुपया 14 पैसे प्रति लीटर वाला तेल, 71 रुपया 26 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल व 69 रुपया 39 पैसे प्रति लीटर डीजल के हिसाब से क्यों बेचा जा रहा है? क्या केंद्रीय भाजपा सरकार जवाब देगी?